गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज हिंदी व्याकरण का चैप्टर शब्द जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने शब्द के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था। शब्द किसे कहते हैं? शब्द जो होता है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द। यानी वर्ण कौन से होते हैं? वर्ण जो होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी दो जो वर्ण है वो मिल जाए तो क्या बन जाता है? एक शब्द बन जाता है। और अगर दो या दो से अधिक शब्द मिल जाए तो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। तो शब्द के बारे में हमें पढ़ रहे थे। शब्दों का वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं। शब्दों का वर्गीकरण हम चार प्रकार से कर सकते हैं। एक व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर और तीसरा किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण हमने पढ़ा उसमें क्या था? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है यौगिक शब्द और दूसरा होता है रूढ़ शब्द और तीसरा होता है योगरूढ़ शब्द। फिर सेकंड जो है वो उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उसके आधार पर शब्द जो है वो भी करते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? शेष करके जो शब्द यूं के यूं हिंदी में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और तत्सम शब्द, तद्भव शब्द वे होते हैं जो हिंदी से यूं के यूं हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। और देशी शब्द जो हम देशज भाषा के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं। विदेशी शब्द, विदेशी शब्दों में विदेशी भाषाओं से लिए गए जो शब्द हैं जो हम आम बोलचाल में प्रयोग नहीं करते हैं वो क्या होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं। फिर थर्ड जो है वो है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों को हम दो भाग में करते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में क्या होता है? इनमें जैसे लिंग, वचन और कार्य के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन होता है। यानी अगर इनको हम संज्ञा में, विशेषण में या लिंग में, वचन में बदलेंगे तो इनमें परिवर्तन आएगा। जैसे एक शब्द है काला, विशेषण शब्द है काला, अगर इसको बहुवचन बनाएंगे तो काले में, अगर इसको स्त्री बनाएंगे तो काला जाएगा। इसी प्रकार से हमें जब विकारी शब्द जो है वो परिवर्तन आ सकता है। दूसरा जो है अविकारी शब्द है। अविकारी शब्दों में क्या है? किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यानी जैसे हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं जैसे जो ही, यों ही, इसलिए, तो ये जो शब्द है इनका ऐसा कैसा प्रयोग किया जाता है? इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनको हमें अव्यय भी कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ये जो अव्यय जो है वो क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। चार प्रकार से हम इनको पढ़ सकते हैं। अब जो हम शब्दों के बारे में अच्छे से पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं, अब जो है आज क्या करेंगे? हम इनके प्रश्न लेंगे। तो प्रश्नों के अपना टॉपिक है शब्द। इसके प्रश्नोत्तर देखो।
कितने प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। शब्द मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? अग्नि, पहला है अग्नि, दूसरा है सपना, तीसरा है कान और चौथा है कोयल। तो ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अग्नि, कान, सपना, कोयल, तत्सम शब्दों में क्या पढ़ा था आपने कि जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो अग्नि का तत्पुरुष शब्द क्या होगा? आग होगा। तो आग का तत्सम शब्द होता है अग्नि। तो इसमें क्या आ जाएगा? अग्नि जो है वो तत्सम शब्द है। इसमें पहला ऑप्शन जो है वो सही है। फिर प्रश्न नंबर 4 देखो, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? फिर से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो अपने सामने 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? चांद, पहला है चांद, दूसरा है अखबार, तीसरा है कृषक, तीसरा है कृषक और चौथा है अहीर। चौथा ऑप्शन है
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक, दो या दो से अधिक वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कह सकते हैं? हमें शब्द कहते हैं। तो सार्थक मेल का क्या मतलब होता है? सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकलता हो, यानी कोई भी शब्द हो उसका कोई अर्थ निकल रही है और उन वर्णों के जो मेल हैं, दो या दो से वर्ण मिलेंगे, उन वर्णों के मिलने से एक सार्थक शब्द बनना चाहिए जिसका अर्थ निकलता हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? शब्द कहते हैं। फिर देखो प्रश्न अगला प्रश्न देखो, शब्दों के प्रमुख भेद बताइए। शब्दों के प्रमुख भेद बताइए। तो शब्दों के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? शब्दों के प्रमुख भेदों को हम चार प्रकार से बांट सकते हैं। तो देखो, प्रमुखतः, शब्दों के चार भेद होते हैं। प्रमुखतः शब्दों के चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, फर्स्ट है व्युत्पत्ति के आधार पर। फर्स्ट है व्युत्पत्ति के आधार पर। फिर दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। तीसरा क्या है? प्रयोग के आधार पर। और चौथा अर्थ के आधार पर। तो ये चार भेद होते हैं शब्दों के। इन्हीं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर सेवंथ क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो देखो, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर
तो ये जो तीन जो है वो व्युत्पत्ति के आधार पर क्या है, शब्दों के प्रकार। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर देखो, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। तो इसमें पहला जो है वो क्या है, तद शब्द, दूसरा है तत्सम तद शब्द, तीसरा है शब्द और चौथा है विदेश शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर पहले जो शब्द है वो है तत्सम शब्द। नेक्स्ट देखो, एक बार फिर से देखो इसको, प्रश्न नंबर 8 है वो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। इसका उत्तर देखो, पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। तो इनका चारों का अध्ययन हम गहराई से पिछली क्लास में कर चुके हैं। तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव शब्द जो है वो हिंदी के शब्द होते हैं, देशज शब्द जो है जो आम बोलचाल की भाषा में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। और विदेशी भाषाओं से जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया गया है वो क्या होते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं, विदेशी शब्द होते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप होमवर्क